मैंने जब ये जो सर्वे बताया, लोगों की नजर में मामला गंभीर है। अब वो सवाल, वो नियत पे शक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। और फिर हम इसके पॉलिटिकल पहलू पे आते हैं। पहले ये बात तो देखिए, मामला गंभीर है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है। सर भी जैसी बात कर रहे हैं, जैसा बता रहे हैं कि इन्होंने भी जब सुना तो एक आघात हुआ बात, और सब लोगों के मन में ये बात है। इंसिडेंटली पिछले हफ्ते मैं भी लखनऊ में ही था जब ये सारा इंसिडेंट एक तरह से अनराइवल हो रहा था। तो जैसा इस सर्वे में भी दिख रहा है कि अगर जांच हो जाती है, इस सर्वे में भी अब कि भाई 41% या शायद 49% लोगों का मानना है, या 41% नहीं कि अच्छी जांच ऑलमोस्ट 40% लोगों ने कहा कि हाँ अच्छी जांच होगी, हाँ, और 10% लोगों ने कहा शायद अच्छी जांच होगी। तो 50% लोगों का मानना है कि पॉजिटिव हो जांच को लेकर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कि गड़बड़ियां जो हुई हैं उसकी जांच सही तरीके से होगी, और जो भी दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। उसके बाद हमने देखा है कि FIR हुआ है और बाकी अरेस्ट हुए हैं और रेजिग्नेशंस भी हुए हैं। जब हम इसकी पॉलिटिकल फॉलआउट की बात करते हैं तो ये काफी लोकलाइज मामला है, एक बात। तो दूसरी बात, लोकलाइज मामला है, लोकलाइज मामला इन दैट सेंस कि यूपी का मामला है, ठीक है, इन दैट सेंस। तो चुनाव तो लोकल है, तो कोई कह सकता है कि भाई लोकल मामला है तो यूपी में तो यूपी के पर्सपेक्टिव पे रहेगा। एक बात जो मैं भी, क्योंकि वहां लोगों से बात कर रहा था, तो एक बात जो आ रही थी कि एक ये भी चर्चा थी कहीं ना कहीं, जो लोग चर्चा भी कर रहे थे इसके ऊपर, कि अखिलेश यादव खुद आज तक राम मंदिर नहीं गए, शायद, करेक्ट नहीं? हाँ, तो अगर वो इस बात को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्लियरली वो इस मुद्दे का कोई ना कोई पॉलिटिकल माइलेज उठाना चाह रहे हैं, और पॉलिटिकल माइलेज के ऊपर लोगों में एक हेजिटेशन दिखा कि ये एक मामला गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए, बट इसका पॉलिटिसाइजेशन ना हो, वो अंदर एक लोगों में दिखा। दो अलग अलग बातें हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने बतौर ऑपोजिशन लीडर इस मामले पर बोलना शुरू किया। वो इस मामले पे कह रहे थे जब अभी लोगों ने धुआं भी देखना नहीं शुरू किया था। ये बात सच है। मैं इसमें दो बातें बोलूंगा, आप ठीक है। तो इस नाते उन्होंने इस मामले को उजागर किया और मामला सच पाया गया। तो इसमें तो आप उनका दोष नहीं निकाल सकते ना, बल्कि मैं तो तारीफ करूंगा उनकी कि भाई एक कोई गलत काम हुआ था, उन्होंने उसको उजागर करने में मदद की, उनकी भूमिका अच्छी है। अब वो जो दूसरी बात जो कह रहे हैं, अब जो उन्होंने जैसे कल पोस्ट किया, जिस पर उनके और योगी जी के बीच में काफी चला, उन्होंने कहा कि हम जब नई सरकार बनाएंगे तो अयोध्या को ऐसी अनुपम अनुकरणीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे जहां विश्व भर से आए श्रद्धालु सच्चे आध्यात्मिकता की अद्वितीय अनुभूति करेंगे। तो योगी जी ने कहा कि अच्छा ये सब कर लेना, पहले जाके दर्शन कर लो। करेक्ट। तो मौका दिया उन्होंने। अब उससे लोगों के दिमाग में ये बात रिफ्रेश होगी, अरे अखिलेश यादव अभी तक राम मंदिर नहीं गए। अब फिर अखिलेश यादव सवाल भी हो गया तो उनको जवाब भी देना पड़ा, अब डक तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि हम वो एक मंदिर बना रहे हैं केदारनाथ धाम की उस पर, तो वो मंदिर बन जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, ये मैंने पहले भी कहा है। बट अब लोगों को लग रहा है ना कि भाई क्यों नहीं जाओ, चले बगल में यार, चले जाओ, आप मुद्दा ही खत्म कर दो। अब यहां से इसमें पॉलिटिक्स आती है। राम मंदिर का सवाल उठा के अखिलेश यादव का वोट बढ़ सकता है क्या? देखिए, पिछली बार आपके शो में आया था तो टाइटल से ही थोड़ा विवाद शुरू हुआ था, फिर अयोध्या कांड से शुरू करता हूँ। अयोध्या कांड दूसरा कांड है वाल्मीकि रामायण का, और अयोध्या कांड में श्री राम को वनवास हुआ था, बड़ी परीक्षा हुई उनकी, और मेरे ख्याल से ये समय भी VHP की, राम मंदिर ट्रस्ट की, भाजपा की, हिंदू भक्तों की परीक्षा का समय है, और राम जी उससे विजयी लौट के आए। मुझे लगता है जो पूरा संत समाज है, हिंदू समाज है, वो विजयी लौट के आएगा जिस तरह से स्वच्छता से काम हुआ है। अब इसमें दो चीजें हैं कि लोगों की जो आस्था थी वो भगवान राम पे थी, वो व्यवस्था पे आस्था नहीं थी कि व्यवस्था कैसी है, उसका गेट कैसा है, वो भव्यता से लोग खुश थे, लेकिन जो उनकी आस्था थी भगवान राम में थी, ना कि उस व्यवस्था में थी। व्यवस्था में गड़बड़ हुई और अगर एक्शन नहीं होता तो दिक्कत होती, और लोगों ने देखा प्रॉम्प्टली हुआ कि यहाँ से लेटर जाता है, 4 घंटे में SIT बनती है। SIT में बहुत सीनियर लोग, 2004 बैच का IAS ऑफिसर, 2008 बैच का IPS ऑफिसर जो CBI में रह चुके हैं, जो इंटरपोल में रह चुके हैं, फिर एक फाइनेंस का व्यक्ति, वो 60 घंटे बात करते हैं, 100 लोगों से बात करते हैं, SIT की रिपोर्ट दी जाती है, लीगल पे वेट होती है, वापस आते हैं, रात को 8 FIR होती हैं, अगले दिन सुबह 8 के 8 अरेस्ट हो जाते हैं। जो लोग देते हैं तो टिपिकल जो योगी का तरीका होता है काम करने का, कि सुबह हुआ शाम तक हुआ, काम हो गया। तो लोगों ने देखा, मेरे ख्याल से ये सर्वे सी वोटर या अमिताभ जो भी करेगा तो इसकी बिल्कुल 180 डिग्री बहुत परिवर्तन आ गया होगा लोगों की राय में, आ गया बात। और फिर अब चीजें भी आ गई, वो काकभूषणी चलता रहा, दिखा वो मंदिर में दिख गया, ईंटें चलते रही, उसका एक्सप्लेनेशन आ गया। और जो संख्या थी, जो आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने सबसे पहले कहा, ऐसा नहीं है। अगर आप चंपत राय जी की खुद की इंस्टाग्राम वॉल पे जाए तो उन्होंने एक वीडियो बना रखा है कि हमें
ये हम इसकी कुछ जांच कर रहे हैं गिनती की, और अभी तक कुछ नहीं पड़ा, लेकिन मिल जाएगा। और ऐसा मेरे संज्ञान में आता है, भाई साहब बताएंगे कि उन्होंने ही हिडन कैमरा लगाया, ने एम्पलीफाई किया इस मुद्दे को, एम्पलीफाई करा। हाँ, क्योंकि उनका पॉलिटिकल वेट बड़ा एम्पलीफाई करा। लेकिन पवन पांडे जो उनके लोकल नेता है, जिन्होंने कहा 7 करोड़, और जब ऑफ इंडिया के पत्रकार ने कहा कि आपका सोर्स क्या है, तो उन्होंने कहा पूरे अयोध्या में चर्चा है। पूरे अयोध्या में चर्चा उनका सोर्स था, जो उनके एम्पलीफायर है। और उसके बाद अखिल ये केजरीवाल 200 करोड़, पप्पू यादव बिहार में बैठ के 400 करोड़, टीवी पे कोई खरबों करोड़, 3 पेटियां। तो लोगों ने जो मनाया बोलना शुरू कर दिया उसके बाद, जो मनाया बोलना शुरू कर दिया उसके बाद। तो उससे लोगों का विश्वास, आप इतना मानते हैं कि नुकसान हो सकता था, लेकिन योगी जी की सक्रियता ने इस मामले में उसको बचा दिया। और जिस तरह से लोगों ने क्लियर करा, लोगों को अब समझ में भी आया, अच्छा वीएचपी ये है, राम मंदिर ट्रस्ट ये है, कौन किसका क्या रोल था, अब वो क्लियर भी हो गया लोगों के। पहले तो देखिए, भ्रम फैलाना आसान है ना, आपका इतना सुंदर कोट है, अभी मैं उठा के कॉफी फेंक दूं, बड़ा आसान है, तो थोड़ा तो चिपकेगा ही। तो वो लोगों ने कोशिश करी, भाई इनका बहुत सफेद है, फेंक दो, कुछ तो चिपकेगा, जितना चिपकेगा वही फायदा, हमारे लिए तो वो वोट है ही नहीं। अब मैं ये लोग राम के नाम पे या धर्म पे वोट मांगते हैं, तो वो थोड़ा चिपकाने की कोशिश करी। दरअसल 3 पक्ष हो गए जी कुल मिलाकर के। एक पक्ष जो ही आरोप लगाते ही, जिस पर आरोप लगाते हैं वही एसआईटी की मांग कर रहा है, वही आगे बढ़ करके एसआईटी की मांग कर रहा है और पूरा सहयोग दे रहा है। दूसरी तरफ योगी जी हैं जो त्वरित कार्रवाई करने के लिए, उनकी प्रसिद्धि है, उन पर लोग प्रश्न नहीं खड़ा करते, उनके ऊपर बड़ी आस्था है। इधर जो आरोप लगा रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी, जो राम मंदिर नहीं गए, घोटालेबाज हैं, घोटाले में कौन ऐसा आरोप लगाने वाला व्यक्ति है, चाहे केजरीवाल आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे XYZ, कौन ऐसा है आरोप लगाने वाला जो इन घोटालेबाजी से अछूता है। एक उनका मॉरल है जो आरोप लगा रहे हैं।